और अब रमजान में मौलाना ब्रिगेड की करतूत देखिए। उत्तर प्रदेश में रमजान के बीच चोरी चोरी मस्जिद बनाई जा रही थी, लेकिन मस्जिद बन पाती उससे पहले ही इनकी चोरी पकड़ी गई और अब मामला योगी फोर्स के पास पहुंच चुका है। यानी भाईजान का सीक्रेट प्लान एक्सपोज हो गया। रमजान के बीच चोरी चोरी मस्जिद खड़ी करने की साजिश पकड़ी गई। रात के अंधेरे में मौलाना ब्रिगेड मस्जिद की नींव रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिन का उजाला हुआ तो भाईजान की यह करतूत सबके सामने आ गई, जिसका सबूत है ये मिट्टी। यूपी के कुशीनगर में मिट्टी खोदकर गड्ढा तैयार किया गया। एक मकान के पीछे नींव खोदी गई, लेकिन भाईजान का मस्जिद बनाने का सपना तब टूट गया जब हिंदुवादी संगठन मस्जिद की नींव बनाने के दौरान ही वहां पहुंच गए। मुस्लिम समुदाय के द्वारा बिना परमिशन के, बिना स्थानीय लोगों को सूचना दिए हुए अवैध रूप से रात्रि में अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा हमको सूचित किया गया और जिले से हमको सूचना आई हमारे टीम के द्वारा, और हम लोग मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंचने पे इस तरह के निर्माण को, अवैध रूप के निर्माण को हम लोगों ने देखा कि हो रहा था। कुशीनगर के विशुनपुरा इलाके में चोरी चोरी मस्जिद बुलंद करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसकी भनक बजरंग दल को लग गई तो हिंदुवादी संगठन ने पहले मस्जिद के अवैध निर्माण को रुकवाया और फिर इसकी शिकायत योगी फोर्स से की। किसी को कानो कान जो अगल बगल के लोग हैं उनको कहीं से जानकारी नहीं थी और रातों रात इस कार्य को किया जा रहा था, बिना स्थानीय लोगों को, बिना किसी तरह के सामंजस्य प्रबुद्ध लोगों को बैठाए हुए, और इस तरह का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। नहीं, अभी प्रशासन के द्वारा उस कार्य को तत्काल उसको रोकवा दिया। कुशीनगर में भाईजान पर बिना इजाजत के मस्जिद बनाने का आरोप लग रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो इस जमीन पर बरसों से नमाज पढ़ते आए हैं, यानी मस्जिद बनाने के लिए उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। देखिए, ये तो टोटल गलत है। जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि रात में निर्माण जो हुआ है ये गलत है। और दूसरी बात है, जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि 2001 में यहाँ पे हम लोग एक मरई बनाए थे, जिसको मतलब मस्जिद का नाम दिया गया था। मस्जिद नहीं था कि आदमी इसमें, सबके घर में जगह तो नहीं है यहाँ आके नमाज पढ़ेंगे। रमजान में कुशीनगर में अवैध मस्जिद खड़ी की जा रही थी तो एक अवैध मस्जिद महाकुंभ के दौरान यूपी के भदोई में भी पकड़ी गई थी। तब पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि मदरसे की मंजूरी लेकर मस्जिद जैसी बिल्डिंग बनाई गई थी। चुपके मस्जिद बनाने की साजिश सिर्फ यूपी में नहीं रची जा रही है, बल्कि उत्तराखंड में भी अवैध मजार मिली है। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध मजार बना दी गई, जिसके खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकारी संपत्ति पे कोई भी ट्रस्ट की या कोई भी चीज़ बनाना इनलीगल है और सभी संगठन इस विषय पर काफ़ी टाइम से चर्चा करते आ रहे हैं। काफ़ी समय से उसमें ज्ञापन भी दिए गए हैं, वो अभी तक नहीं हटाई गई है। प्रशासन भी उसको हटाने में लगा हुआ है। अगर प्रशासन द्वारा उसको नहीं हटाया जाता है तो लगातार ये विरोध चलता रहेगा। हर संगठन इसका विरोध कर रहा है। अवैध मजार को लेकर सिंचाई विभाग ने कई महीने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन मजार अब भी जस की तस बनी हुई है। अब बवाल बढ़ा तो हरिद्वार प्रशासन ने सिंचाई विभाग को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है और मजार के अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली पुनर्वास सिंचाई विभाग की जगह पर है। इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग को सूचित कर दिया गया है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेक कर रहे हैं। अगर इसको नोटिस वगैरह दिया गया है, विधि संगत कार्रवाई के लिए पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है, जो लिखित कार्रवाई है, तो इसमें हम लोग ग्राउंड पे भी कार्रवाई कर लेंगे। अगर लिखित कार्रवाई नहीं हुई तो पहले विधिवत तरीके से नोटिस दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद इसको अगर ये अवैध पाई जाती है तो हटाया जाएगा। मौलाना ब्रिगेड का खेल बरसों से चल रहा है। पहले ये सरकारी जमीन कब्जाते हैं और फिर वहाँ मस्जिद और मजार बनाकर कब्जा पक्का कर लेते हैं, और जब इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलता है तो हंगामा खड़ा करके मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन योगी फोर्स के बाद धामी फोर्स अब इनकी जमीन खोरी वाली साजिश का अंत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।